तो फ्रेंड ये भागवत के 7वें दिन मतलब लास्ट दिन का वीडियो है, जिसका ओरिजिनल ऑडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुने, ब्राह्मण के जोर जोर से हंसने लगे। अब तुमने ये याचना की तो मैं इसको ठुकरा तो नहीं सकता, परंतु पहले मुझे बताओ, तुम यहाँ पर ब्राह्मण वेश में आए भले ही हो, परंतु ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारा जो व्यक्तित्व है उसे समझ में आ रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं है। कौन है आप? पहले सत्य का प्रकाश करे तब मल्ल युद्ध होगा। अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, और यह दोनों युधिष्ठिर महाराज के भाई भीम और अर्जुन हैं। जैसे यह सुना तो जरासंध जोर जोर से हंसने लगा, और जरासंध ने कहा तुम रण छोड़ कहीं के युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए थे, समुद्र के बीच में जाकर छिपे हो तुम जैसे कार्य से तो मैं युद्ध करता ही नहीं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है तो अर्जुन तो बराबरी है ही नहीं मेरी, इसका बल का बराबरी मुझसे है ही नहीं। ऐसी बहुत कमजोर है, एक हाथ अगर चल गया तो ऐसी हुई इसकी मृत्यु हो जाएगी। जहां तक भीम का सवाल है, भीम अगर तुम सही में मरना चाहते हो तो युद्ध कर सकते हो। अगर तुम्हारी जीने की अभिलाषा खत्म हो चुकी है, मृत्यु का तुम वर्ण करना चाहते हो तो तुम युद्ध कर सकते हो। तो भीम ने कहा देखते हैं कौन जिएगा कौन मरेगा। तब अंततः निर्धारित हुआ कि भीम और जरासंध में युद्ध होगा। परंतु जरासंध ने बहुत सुंदर आतिथ्य व्यवस्था भी की थी, क्योंकि धर्म युद्ध था। तो श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम वहां पर अतिथि गृह में अच्छे से रहने लगे हैं। बहुत सुंदर सभी प्रकार की उनकी सेवा सत्कार होने लगा है। प्रतिदिन जरासंध कृष्ण, भीम और अर्जुन के साथ मिलकर भोजन आदि भी करते थे। और प्रातः काल जैसे सूर्योदय हुआ तो युद्ध प्रारंभ हो जाता था। भीम और जरासंध में घमासान युद्ध होता, और दोनों एकदम लोहे की जैसे आपस में टक्कर थी। युद्ध चलता गया, प्रातः से मध्याह्न से संध्या हो जाती थी, और सूर्यास्त तक फिर युद्ध चलता। और इस तरह से युद्ध कई दिन चलने लगा। और प्रतिदिन संध्या में युद्ध होने के उपरांत साथ में बैठकर भोजन भी होता था, और कई बार भोजन में फिर आपस में हास परिहास भी होता था। भीम कहते थे जरासंध तुमने मुझे बहुत जोर से मारा है। तो जरासंध कहते ठीक है मैं ये तेल बता रहा हूँ, ये तेल लगाना तो तुम्हारा जरा दर्द पीठ का कम हो जाएगा। क्योंकि जरासंध अपने विषय में बताता तो भीम उसको उपाय बतलाते। तो इस तरह से कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 27 दिनों तक युद्ध चला है। क्रमशः धीरे धीरे युद्ध करते करते भीम पूरी तरह थक चुके थे, परंतु जरासंध तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब मन में बहुत विचार आया। रात्रि के समय में वे घूम रहे थे, क्या देखा उन्होंने? श्री कृष्ण और अर्जुन विश्राम कर रहे हैं। तब भीम गए हैं श्री कृष्ण के पास और कहा तुम इतना आराम से सो रहे हो, यहाँ पर बढ़िया पंच पकवान और आतिथ्य के लिए तुम आए हो, और मुझे अकेले ही युद्ध करने के लिए छोड़ दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं साथ में तो आया था ना, जब युद्ध कर रहे कभी कभी मेरी और भी देख लिया करो। जब भी संसार कुछ कार्य करते तो कृष्ण को देखकर कार्य करना चाहिए। तो मेरी और देख ही नहीं रहे हो 27 दिनों से, तुम अपना ही शक्ति बल का विचार कर रहे थे। तो कल जब युद्ध करोगे तो मेरी और ध्यान से देख लेना। तो यह जब कहा है 28वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, और तब जिस तरह से कथा बतलाई जाती है, भीम ने श्री कृष्ण के और युद्ध के प्रारंभ में देखा, और जैसे ही देखा तो श्री कृष्ण ने तिनका उठाया पत्ता और उसे इस तरह से चीर दिया। तो तुरंत भीम वहां पर युद्ध के लिए तत्पर हो गए, पूरा अच्छे से ध्यान से देखते भी नहीं है। तो तुरंत भीम समझ गए उस संकेत को। भीम ने जरासंध के साथ युद्ध किया, जरासंध को भूमि पर गिराया है, और तब अगले क्षण उन्होंने पूरी तरह से जरासंध को चीर दिया। परंतु अद्भुत दृश्य यहाँ दिखाया गया कि जरासंध का शरीर पुनः जुड़ गया। भीम अवाक रह गए। पुनः भीम ने श्री कृष्ण ने जब देखा, तब श्री कृष्ण ने बतलाया किस तरह से चीरने के बाद विपरीत दिशा में अंगों को फेंका जाए। और जैसे ही भीम ने श्री कृष्ण के इस संकेत को समझकर जरासंध का संहार किया है, जरासंध के अंगों को विपरीत दिशा में फेंका है, तत्क्षण वहां पर जरासंध मृत्यु को प्राप्त किया है। श्री कृष्ण भगवान की। और तब उस समय लगभग 22,800 राजा थे जो जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन समस्त राजाओं को मुक्त किया गया है। समस्त राजाओं ने भगवान का आश्रय लिया है, भगवान को स्तुति वंदना की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह उन राजाओं की स्तुति में से ही है। इसे संकट मोचन मंत्र भी कहते हैं। जीवन में बहुत अधिक विपत्तियां जब आने लगे, स्तुति से ही होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तब अंततः वहां पर भीम अर्जुन को लेकर श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ के लिए पहुंचे हैं।
और वहां पर युधिष्ठिर महाराज राजसूय के संपन्न किया जा रहा है। संपूर्ण भूमंडल के बड़े बड़े महारथी योद्धा राजा आए, भीष्म पितामह आदि है। और उस समय सर्वप्रथम यह प्रश्न उठा है कि अग्र पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा किसकी की जाए। भीष्म पितामह ने हाथ ऊपर किया है और भीष्म पिता ने कहा कि मेरा तो अनुमोदन यही है कि श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा की जाए। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ कोई प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सहदेव ने अपना हाथ ऊपर किया है। मैं इसकी सहमति देता हूं, मैं इसका समर्थन देता हूं। तो कौन ये युधिष्ठिर थे? क्षमा चाहता हूं, कौन थे ये सहदेव? अभी अभी जिस जरासंध का संहार किया था भीम ने, उसी जरासंध के पुत्र को वहां पर राजा बनाया गया था और वो जरासंध का पुत्र था सहदेव, जिसके पिता के मृत्यु का कारण श्री कृष्ण बने हैं। परंतु सहदेव श्री कृष्ण का महान भक्त था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भीष्म पितामह कह रहे वही सबसे सम्मानित विषय है, श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो। जैसे ही चर्चा होने लगी, उस समय अचानक एक व्यक्ति जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगा है और वे थे शिशुपाल, चेदी नरेश। और तुरंत शिशुपाल ने कहा कि देखो देखो इस संसार की कैसी दशा हो गई है। एक तो व्यक्ति पूरा बूढ़ा हो गया है, नाम सुदामा का सुनते ही सज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल चीरन थोरा। ऐसी उतावली है गति में जैसे पावली वायु का मंद झकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जाओ, धावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जाओ, धावत चांद की ओर चकोरा। श्री कृष्ण को जैसे सुना है सुदामा नाम तो दौड़ पड़े हैं, आसन का त्याग किया है। मुकुट कहाँ पर है तो पट कहाँ पर है, कोई सुध ही नहीं रही। व्याकुल हो गए श्री कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए, उतावले हो रहे हैं। जैसे वायु का झकोरा होता है वैसे ही श्री कृष्ण बहे जा रहे हैं अपने मित्र से भेंट करने के लिए। मतलब वहां पर आगे कहा माज खसेट्यो। श्री कृष्ण जब दौड़ रहे हैं सुदामा की ओर तो क्या हुआ, तो बोले कि सुर नायक इंद्र कांप रहा है, कहीं मेरा आसन तो संकट में नहीं हो गया। कल पद्रुम के ही माज खसेट्यो। और कुबेर आदि भी वहां पर कंपन कर रहे हैं। कंप कुबेर हिये सरस्यो, पर से पग जात सुमेरु समेट्यो। रंक तेराउ भयो तब ही, जब ही भरी अंक रमापति भेटियो। रमापति लक्ष्मीपति जब सुदामा से आलिंगन करने जा रहे हैं, कुबेर का कंपन हो रहा है, सुमेरु पर्वत डगमगाने लगा है। क्यों? रंकते राउ भयो तब ही। श्री कृष्ण ने जैसे विचार किया सुदामा से मिलने का, तत्क्षण वहां पर वास्तविक दारिद्र्य का नाश हो गया है। और कैसा वह दृश्य है, कौतूहल भरे यहाँ दृश्य सब देख रहे। सुध बुद्ध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं, सुध बुद्ध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। देखे लीला देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं, देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं, सभी आश्चर्यचकित कहाँ पर जा रहे हैं श्री कृष्ण। तीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु। तीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु। सारे नातों से बढ़ के एक नेह के नाता निभाने चले हैं, सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे चलकर वे पथरीले पथ पे। जो फूलों के रथ पे, जो फूलों के रथ पर चलते हैं वे पथरीले कंकड़ के रास्ते पर दौड़ रहे हैं।
नंगे पाव जो आया उसको नंगे पाव बुलाने चले हैं, नंगे पाव जो आया उसको नंगे पाव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खो के जगत हसाई से व्याकुल हो के, दर्शन की अभिलाषा खो के जगत हसाई से व्याकुल। वहाँ पर सुदामा द्वार पर खड़ा है, सभी उस पर हंस रहे हैं। अरे भिखारी दरिद्र अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र कहता है। श्री कृष्ण आने में समय लग रहा था, अंततः इसके मन की आशा भी छूट गई थी सुदामा की, श्री कृष्ण शायद आएंगे भी। तो उस आस को अंततः संजीवित किया है श्री कृष्ण ने। दर्शन की अभिलाषा खो के जगत हसाई से व्याकुल हो के, दर्शन की अभिलाषा खो के जगत हसाई से व्याकुल हो के। आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं, आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई, मित्र परायण कृष्ण कनाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं, मित्र परायण कृष्ण कनाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा को मनाने के लिए कृष्ण चल रहे हैं। जैसे ही सुदामा से भेंट हो रही है, कैसा दृश्य है। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है, मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है, नैनों में बालपन की मित्रता का चित्र है, नैनों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे के मित्र एक मित्र है, प्रेम की धरा पे केवल मित्र एक मित्र है। तो वहां पर श्री कृष्ण आए हैं और भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है, कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला है, मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य मिला है। भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के साँचे ढला है, भाव विभोर कन्हैया का मन निश्चल प्रेम के साँचे ढला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है, इस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ हर तीरथ से भला है। जिस रथ में श्री कृष्ण सुदामा को लेकर चल रहे हैं, कैसा वो रथ है। पहुंच गया रथ महलों के द्वारे, कर प्रवेश सुदामा ल जावे, पहुंच गया रथ महलों के द्वारे, कर प्रवेश सुदामा ल सुदामा को संकोच हो रहा है महल में प्रवेश करने के लिए। और वहां पे सब कौन आ गए, दास और दासी कृष्ण सुदामा, स्नेह सुभाषित सुमन लुटावे, दास और दासी कृष्ण सुदामा को स्नेह सुशोभित सुमन लुटावे। आग्रह पूर्वक कृष्ण सखा को अंतःपुर में लेकर जावे, रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वर्धन कर हर्षावे, रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वर्धन। सभी 16,000 रानियां वहां पर एकत्रित हुई है, सभी स्वागत कर रही है, आरतियों की थालियां है, पुष्पों की वृष्टि हो रही है और सुदामा का स्वागत आ रहा है। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ, बाल सखा के हाथ में, बाल सखा को हाथ। और तब वहां पर श्री कृष्ण सुदामा को लेकर आए हैं, अंतःपुर में लेकर गए। कैसा वो अंतःपुर है, अभी सभी भाव को इतना तो हम गा नहीं। तीनों लोक के अधिपति क्या किए, श्री कृष्ण वहां पर एक चौकी लेकर आए। कैसी चौकी है, स्वर्ण मणियों आदियों से मंडित चौकी है, जिसके ऊपर सुदामा के चरणों को रखा जाने वाला है। मणि मंडित चौकी कनक ता ऊपर बैठाए, पानी धरियो परात में, पग धोवन को लाए। उस मणि मंडित चौकी पर बैठाया गया है
राजरमणी सोर सहस्र सब सेवक न समीर। श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को उतना ही प्रेम करते हैं। अन्यत्र वर्णन किया जाता है बृहद भागवतामृत में, एक विशेष भक्त हुए गोप कुमार जो जीवन भर भगवान के साधन किए, भजन किया। कृष्णा 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 हे कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षा मां। राम राघव राम राघव पाहि मां। कृष्णा 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 कृष्ण रक्षा मां। कौन है भगवान? तो कली काल में स्वयं कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही। चाहे हिरण हो, चाहे सिंह हो, चाहे कोई भी पशु हो। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कली काल में अवतरित हुए हैं 500 वर्ष पूर्व बंगाल में गंगा नदी के तट के समीप। भागवत उसी का वर्णन कर रहा है। कृष्ण वर्णम, भगवान का विशेष एक लक्षण बताया गया। केवल 7 दिन है, अब मैं अपनी निज धाम जाऊंगा। 7 दिन में संपूर्ण द्वारका नगरी जो है जलमग्न हो जाएंगी। समस्त यदुवंशी आपस में मारे गए हैं। भगवान की लीला है, भगवान के महान भक्त थे, परंतु भगवान कुछ विशेष लीला करते हैं इस जगत से अपने भक्तों को लेकर जाने के लिए। तब आगे चलकर वर्णन किया गया कि उद्धव जी का, जब उद्धव जी को समाचार प्राप्त हुआ है कि श्री कृष्ण अपने निज धाम को जाने वाले हैं, उद्धव जी व्याकुल हो गए हैं, उनका हृदय व्यथित हो गया है। श्री कृष्ण के बिना जो कभी रह नहीं पाते, जिनका जीवन ही श्री कृष्ण उच्छिष्ट है, कृष्ण के जैसा ही रूप है। कृष्ण जो वस्त्र पहनते उद्धव जी वही वस्त्र पहनते। कृष्ण जो भोजन लेंगे उसी थाली में से। कृष्ण दैत सखा, सखा शब्द का अर्थ क्या होता है? सखा, एक ही थाली में जिसके साथ आप खाते हो उसको कहते सखा, साथ साथ में खा मतलब सखा। और दैत, दैत का भी बहुत सुंदर भाव है। दैत सखा मतलब साथ में खाते हैं और खाते खाते अपने ही मुंह का निवाला निकाल कर आपने सामने को दे दिया, उसको दैत। एक ही ग्रास को जो दोनों बांट के खा ले। इतना प्रेम था उद्धव जी का श्री कृष्ण के साथ। और उन्होंने जब सुना यहाँ, उनके हृदय व्याकुल हो चुका है, वो क्रंदन करने लगे उद्धव जी, हे श्री कृष्ण आप इस जगत से जा रहे हैं, कैसी मेरी अवस्था होगी, मैं कैसे रह पाऊंगा। जहाँ तक माया का प्रश्न है, चूंकि मैं सदा सर्वदा आपका अर्पण किया हुआ माला को ग्रहण करता हूँ, आपको अर्पण हुए वस्त्र को मैं ग्रहण करता हूँ, आपको अर्पण किया गया अन्न ही मुख में मैं डालता हूँ। मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपका ही प्रसाद है, इसलिए माया मुझे कभी स्पर्श ही नहीं कर सकती। बहुत सुंदर ये वचन है। जो केवल श्री कृष्ण को अर्पण किया गया अन्न ही ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण को अर्पण करके ग्रहण करते हैं, माया कभी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। परंतु श्री कृष्ण आपके बिना जीवन को धारण करना मेरे लिए असहनीय है। जिस प्रकार से जब अर्जुन मोह में पड़े हैं, जब अर्जुन व्यथित हुए हैं, अर्जुन शोकाकुल हुए हैं, तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, वह बन गया भगवत गीता। उसी भांति जब उद्धव जी शोकाकुल हो रहे हैं, उस समय भगवान पुनः गीता जैसा ही उपदेश दिए है और वह बन गया भगवत गीता, उद्धव गीता। तो उद्धव गीता का केवल नाम ही कहकर मुझे विराम देना पड़ेगा, उसका कहाँ। तो वहाँ पर भगवान उद्धव को कई अध्याय में बहुत विस्तार से गीता की शिक्षा, विभूति योग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के विषय में, हे उद्धव तुम अभी संन्यास भाव को ग्रहण करो, संसार से पूर्णतः अनासक्त हो जाओ। कैसे संसार में रहने वाले जीव माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तब वहाँ पर अवधूत उपदेश, महाराज यदु विचरण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बतलाए है। उन्हें दर्शन हुआ किनका? एक अवधूत महात्मा है, अवंती ब्राह्मण जी कहा जाता है। और 12 स्कंद में 13 अध्याय में कलयुग के लक्षण, आगे चलकर कौन कौन से राजा हुए हैं कलयुग में और कैसे क्रमशः कली का प्रभाव बढ़ा है उसको बताया गया है। 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया गया है और इस तरह से कहकर अंततः कलौ शोकेन भाषितम, कली काल में गारंटी से 100% यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति किसी को करनी है, श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद को प्राप्त करना है, तो सबसे एक में जो उपाय है वो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय लेने पर कोई निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है।
और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज संपूर्ण जगत देख रहा है। भागवत की कथाएं तो बहुत सारी होती है, आए दिन कई संस्कार चैनल हो या आस्था हो, तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे